अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि जितना हमने पिछले तमाम लेसन्स में पढ़ा है उस पे थोड़ा सा आज काम करते हैं। थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। मैं इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज कर लेता हूँ ताकि रेजोल्यूशन अच्छी हो। सबसे ऊपर तो हमने वेदर के बारे में पढ़ा था, जहाँ सनलाइट डायरेक्शन वगैरह और सनलाइट हाइट वगैरह, क्लाउड टाइप्स। इस पे आप उम्मीद है कि आपने इस पे लाजमी कोशिश की होगी। फिर हमने पढ़ी लैंडस्केप और हाइट्स के बारे में। मैं कुछ चीज़ें अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली अप्लाई कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें। और अभी हम मटेरियल में पढ़ रहे थे। आज मैं आपको बताता हूँ कि मटेरियल आप अप्लाई कैसे करते हैं और किस चीज़ पे करते हैं। मटेरियल के लिए आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मटेरियल एडिटिंग के लिए। लूमियन 6 प्रो में ये आपके पास, जब ये ऑब्जेक्ट्स वाला बटन, सबसे नीचे वाला बटन आप क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें एक बटन आपके पास इंपोर्ट्स का भी आएगा। जब आप इंपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ मॉडल, अगर आपने पहले इंपोर्ट किए हैं तो वो आ जाएंगे, नहीं तो आपके पास आएगा इंपोर्ट अ न्यू मॉडल। न्यू मॉडल के लिए आपको चाहिए कि आपके पास गूगल स्केचअप के पास कोई मॉडल, ये मेरे पास गूगल स्केचअप में एक मॉडल पड़ा हुआ है घर का। मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे और इसको लूमियन में कैसे लेके जाएंगे। आप कोई भी गूगल स्केचअप पे मॉडल बनाते हैं तो उसको आप डायरेक्टली लूमियन में नहीं लेके जा सकते। उसमें उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा लूमियन के लिए। तो आप गूगल स्केचअप में जो मॉडल बनाया है उसमें आप फाइल में आ जाए, एक्सपोर्ट 3D मॉडल। 3D मॉडल आप अपने पास कहीं भी इसका नाम लिख लें, कोई भी नाम लिख लें, अपना नाम लिख लेंगे, जो भी आपने नाम लिख लिया, आपने एक्सपोर्ट कर दिया। जब आपने एक्सपोर्ट किया तो ये एक्सपोर्टिंग प्रोग्रेस के बाद आपके पास ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। और आप अभी लूमियन ओपन करें, यहाँ पे इंपोर्ट न्यू मॉडल पे जाएं, पिक्चर्स में जाएं। ये वाला मॉडल मैंने एक्सपोर्ट किया है स्केचअप से लूमियन में। मैं इसको ओपन करता हूँ। अगर तो आपके पास कोई करैक्टर एनिमेशन है जिसमें कोई चीज़ बनाते हैं जो एनिमेट कर रही होती है, या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से लूमियन में लाना चाहते हैं, तो आपने कोई ये वाला नीचे वाला जो बॉक्स है इसको चेक करना पड़ेगा। आप चेक करेंगे तो आपकी जो एनिमेशन है वो भी इसमें आएगी। लेकिन हमारे पास एनिमेशन नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास सिंपल मॉडल है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐड टू लाइब्रेरी कर लेते हैं। अब ये मेरे पास मेरा मॉडल मुझे बता रहा है लोकेशन कि मैं कहाँ पे इसको पेस्ट करूँ। तो मैं कहीं पे भी इसको ये पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास मॉडल जो है ये मेरे पास आ गया है और इस मॉडल पे मैं काम करूँगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस मॉडल पे मैं अप्लाई करूँगा। ये मटेरियल वगैरह की आज थोड़ी तसल्ली से मैं आपको बता देता हूँ मटेरियल कैसे आप अप्लाई करेंगे। ETC जो भी जितनी भी कोशिश मेरी है कि मैक्सिमम जो चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ। अभी इसमें ये है कि सबसे पहले तो इसमें काफ़ी ऑप्शन है। ये नेचर, आगे ट्रांसपोर्ट, आगे साउंड्स, इफ़ेक्ट्स, उसके बाद इंडोर, उसके बाद पीपल एंड एनिमेशंस, उसके बाद आउटडोर और लाइट्स एंड स्पेशल ऑब्जेक्ट्स। ये इसमें पड़े हुए हैं आपके ऑब्जेक्ट्स में। तो इसके बाद आप किसी दूसरी चीज़ पे मटेरियल पे क्लिक करें। मटेरियल में देखेंगे कि ये जैसे मैं इस पे सर्कल लेके जाता हूँ, अपना माउस लेके जाता हूँ, तो ये ऑलरेडी ग्रीन हाईलाइट हो रहा है। अभी ग्रीन हाईलाइट हो रहा है। मैं इस चीज़ पे मटेरियल, ये जो पिलर हैं इस पे मटेरियल
पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये आउटडोर है, आउटडोर में चले जाते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई स्पेशल मटेरियल एडिट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसमें कोई स्पेशल चीज़ होनी चाहिए, तो उसमें ऐसा है कि आपको गूगल में जाके वहाँ से अपनी मर्ज़ी का मटेरियल, या कि आप कोरल ड्रा, अडोब फोटोशॉप, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी का मटेरियल बनाएं, मटेरियल बना के इस पर एडिट कर दें। अभी मैं ये मटेरियल इस पर अप्लाई करता हूँ, तो इसको ओके करके आप रीस्केलिंग भी कर सकते हैं। दोबारा से इसी को क्लिक करें, यहाँ पे इसको, ये रीस्केलिंग, आप नीचे रीस्केलिंग है, आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत कम हो गया, जो आपको मर्ज़ी आप इसकी रीस्केलिंग कर लेते हैं। उसके बाद ग्राउंड में, ये ग्राउंड इसमें चले जाते हैं या आउटडोर में चले जाते हैं, तो आपका कुछ मॉडल भी इस तरह का बना होना चाहिए ना, कि मैं आपको मॉडल बना के पूरा एक दफ़ा जो है, मैं एक दिन पूरा गूगल स्केचअप में एक मॉडल बनाऊंगा, मॉडल बना के उसके बाद आपको लूमियन में एक्सपोर्ट करके उसको मटेरियल, पूरा एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं आपके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये मेरा पूरा, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ये मेरा अभी घास के नीचे चला गया। दोबारा से मैं ऑब्जेक्ट्स में चला जाता हूँ, ये मटेरियल में चला, अच्छा इसको मैं जब ये करूँगा तो ये मेरा इसका सेंटर है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ताकि मेरा ये प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म की। देखें, ये असल में मॉडल सही नहीं बना हुआ, मैंने असल में उठाया गूगल से। मॉडल अगर सही बना होता तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम ना करता, लेकिन फिर भी समझाने के लिए सही है। अभी ये है, ये विंडोज़ हैं, तो विंडो आउटडोर में चले जाएं, आउटडोर में आप बल्कि इनडोर में चले जाएं, तो ये आप इसको वुड कलर दे सकते हैं, विंडोज़ का वुड कलर दे दें, तो अंदर जो ग्लासेस हैं, ग्लासेस को वो आप ये ग्लास कलर ही दे दें जो आपका दिल चाहता है। ये अभी ग्लास, जैसे आपने ग्लास कलर दिया है तो ये उसमें अंदर से नज़र आने लग गया। ये आपने ग्लास कलर दे दिया, उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं, इसमें आप कोई और टेक्सचर दे दें। यहाँ से पूरी भाई पूरी लाइब्रेरी पड़ी है, जहाँ पे आप मर्ज़ी जो चीज़ मर्ज़ी आप यहाँ से, ये मेटल का है, ये आप अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी से अप्लाई करें, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये आप इसको। अभी दूसरी बात आ गई नेचर की, तो नेचर में आप चले जाएं, ये ऑब्जेक्ट्स में चले जाएं, नेचर में चले जाएं। जब नेचर में आप चले जाते हैं, जब आपके पास काफ़ी ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इस पर क्लिक करें। ये ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ भी साइज़ के हिसाब से इनके नाम हैं ट्रीज़ के, तो आप जो भी आपको दिल चाहे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इधर से कोई पसंद नहीं आता, ये आगे मदम से बटन बने हुए हैं, इन पे क्लिक करें और काफ़ी नस्ल के ये पौधे आ जाएंगे। ये फूलों वाले सफ़ेद फूल हो जाएंगे, ये हल्का गुलाबी, ये गुलाबी टाइप, ये छोटी, ये साथ में बंदा खड़ा है तो इसका पता चल रहा है कि ये इसका साइज़ इतना है इस पौधे का, तो ये साइज़ के हिसाब से ये बंदा खड़ा है, तो इसको एक उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि ये पौधे का साइज़ क्या है। तो इसी ये मुख्तलिफ़ फूलों वाले पौधे आप ले सकते हैं इजीली, और ये सारे के सारे पौधे पड़े हुए हैं। ये तो है नेचर की बात, लेकिन मेरे पास लीफ स्मॉल अभी खुला हुआ है। अगला है लीफ मीडियम, इसके पत्ते थोड़े थोड़े मीडियम होते हैं। इस वाले ऑप्शन में भी काफ़ी सारे ये दरख्त हैं, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे आ गया लीफ लार्ज, तो इसके पत्ते लंबे हैं, लंबे पत्तों वाले ये पौधे हैं सारे, तो इसमें ये काफ़ी सारी बारें हैं। तो इसमें मैं आपको एक पौधा लगा के बताता हूँ। इस पर डायरेक्टली आप क्लिक करें जो आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करें तो ये आपके पास एक पौधा लग गया। ये आपने काफ़ी सारी लगाने हैं, तो आपको चाहिए आप यहाँ पे
इसको काफ़ी सारे पौधों का, छोटे छोटे पौधों का झुंड लगा दें। तो ये आपने बनाना है असल में सीन, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी का सीन बनाते हैं और यहाँ पे ये उसके बाद आ गया पाइन। ये काफ़ी सारे पौधे हैं, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से पौधे सिलेक्ट कर। आगे ये खजूरों के पौधे हैं। ये पौधों की काफ़ी लंबी चौड़ी कलेक्शन इसमें पड़ी हुई है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कलेक्ट करके जो आपको पौधा चाहिए तो वही पौधा आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। तो पता ही ऐसा चलेगा जैसे रियल पौधा। उसके बाद ये आगे आ जाते हैं, ये कुछ घास की निशानियाँ हैं, कुछ घास हैं थोड़ा बहुत। ये वाला घास है, इसमें बताया गया कि ये पौधा थोड़ा सा बड़ा है, घास वाला, ये घास वाला पौधा थोड़ा सा बड़ा है। तो ये अपने घर के इर्द गिर्द जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे आप लगाना चाह रहे होते हैं, तो वो आप वहीं पे इनको सिलेक्ट करें और अपनी मर्ज़ी से ये लगाएं। उसके बाद आगे कुछ हैं, ये गमले वगैरह हैं। ये गमला है तो आप यहाँ पे चाहते हैं कि मेरे घर के सामने 2 गमले पड़े हों, एक इधर पड़ा हो, एक इधर पड़ा हो। तो डायरेक्टली आपने एक दफ़े सिलेक्ट कर दिया तो दोबारा आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी वही आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इन चीज़ों में एक मैं चीज़ आपको बताता हूँ। ये तो है प्लेस मोड, लेकिन आगे है मूव मोड। अगर आप मूव मोड पे चले जाते हैं तो आपके पास इसका एक डिफरेंट टाइप, एक अलग से इसका सेटअप खुल जाएगा। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट एक्टिव हो गए हैं। तो मैं इनको पूरे के पूरे विद घर, पौधे, दरख्त, इनको कहीं भी मूव करवा सकता हूँ। ये मैं मूव का बटन प्रेस करता हूँ तो ये मैं पौधा चाहता हूँ कि ये मेरा इधर होना चाहिए, ये मेरा इधर होना चाहिए, ठीक हो गया। ये वाली खजूर मेरी इसके साथ होनी चाहिए, ये वाली खजूर इधर इस जगह पे होनी चाहिए। तो ये वाला पौधा जो है, ये वाला पौधा यहाँ पे हो, इस जगह पे। तो ये मैं पूरे का पूरा इस ऑप्शन को घर में चाहता हूँ, घर नहीं, घर थोड़ा सा बाएं होना चाहिए या दाएं होना चाहिए जहाँ। इसमें आगे रीस्केलिंग है, साइज़ ऑब्जेक्ट में आप चले जाएंगे तो आपको ये वाला पौधा आप बड़ा कर सकते हैं, दूसरों से बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पौधे को कम ज़्यादा बड़ा जो भी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी आप चाहते हैं इसको ऊपर नीचे करना, हाइट इसकी चेंज करना। मैं कहता हूँ ये वाला मेरा जो गमला है ये थोड़ा सा ज़मीन के अंदर होना चाहिए, तो मैं इसको पकड़ता हूँ, थोड़ा सा मैं ज़मीन के अंदर कर देता हूँ। अभी ज़मीन के अंदर चला गया, इसको पकड़ता हूँ, थोड़ा सा ज़मीन से अंदर कर देता हूँ। कहीं भी आपकी रिक्वायरमेंट होती, किस तरह का आपको चाहिए या क्या हिसाब किताब है, उसमें आप चले जाएं। उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट कोई आप प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं तो उसकी है, आप कंट्रोल प्रेस करके रखें और उस पर एक दफ़ा आप क्लिक करें तो ये वाला एक हल्की ब्लू टाइप लाइन इसके ऊपर छा गई है और यहाँ पे इसकी पोजीशन, आप इसको पोजीशन की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये इसका इतनी ज़रूरी नहीं होता, अगर आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन मैं तो डायरेक्टली मूव से ही काम चलाता हूँ। डायरेक्ट मूव का बटन प्रेस करता हूँ और ख़ुद ब खुद वो चीज़ जिधर भी सेट करनी हो सेट कर लेता हूँ। ये बस कोऑर्डिनेट के टाइप से, कोऑर्डिनेट आप कहते हैं जी, इतना दाएं होना चाहिए तो इतना बाएं, ये बंदा आगे बहुत डीपली चला जाता है। तो मैं तो इसी से ही काम चलाता होता हूँ कि बस डायरेक्टली चीज़ को पकड़ा, दाएं बाएं कर दिया। तो ये है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। बहरहाल ऐसा है कि जैसे जैसे आपकी मर्ज़ी है आप उसी तरह का यहाँ से ये चले जा सकते हैं। अभी मेरा मूव मोड ऑन है, लेकिन मैं प्लेस मोड पे चला जाता हूँ तो ये चीज़ें मेरी दोबारा से हो जाएंगी। आप सारी चीज़ें पहले पेस्ट कर लें, उसके बाद आप मूव मोड में चले जाएं। मूव मोड से आप किसी भी चीज़ को दाएं बाएं ऊपर नीचे इजीली कर सकते हैं।
तो नेचर की तो आपको समझ आ गई होगी कि नेचर में क्या क्या चीज़ हमारे पास पड़ी है। ये फ्लावर पड़े हैं, आप लूमियन इंस्टॉल करें, उसमें चीज़ों को देखें, छेड़ें चीज़ों को, हाथ मारें उसमें। हाथ मारेंगे कुछ ना कुछ तो आपका माइंड खुलेगा, आप उस पर काम करेंगे, आप कुछ गलतियां करेंगे, गलतियां करने के बाद उन गलतियों की कुरेक्शन करेंगे। तो ये ऐसे खाली देखना, मूवीज़ देखना या वीडियो करने से नहीं होता, ये बिल्कुल इसका भाई प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह ताला इंसान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ वो कर सकता होता है। अभी आगे नेक्स्ट जो है टॉपिक, उसमें मैं इंशाअल्लाह ताला आपको आगे बताता हूँ कि ये आगे वाली चीज़ें क्या है। इन पूरी चीज़ों को अप्लाई, ये ज़्यादातर तो ऑब्जेक्ट्स ही हैं, ऑब्जेक्ट से ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में काफ़ी सारी जगह है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट हर जगह पे तो नहीं लग सकती ना। ये ट्रांसपोर्ट भी लगाने का कोई इनका, ये पूरी ट्रांसपोर्ट की एक लाइब्रेरी पड़ी हुई है। ट्रांसपोर्ट है, उसके आगे ये साउंड्स है, साउंड लगाने का बड़ा एक वो होता है कि आप किस जगह पे कौन सा साउंड लगाएं और किस तरह से लगाएं। ये साउंड लगाने का एक स्पेशल टेक्निक है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स की बड़ी टेक्निक है। उसके बाद ये इंडोर है, इंडोर लगाना, उसको सेटिंग करना, उसका बड़ा अहम रोल है। उसके बाद ये पीपल एंड एनिमेशन है, कुछ बंदे होते हैं जो स्टिल खड़े होते हैं, लेकिन कुछ बंदे हरकत कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। गाड़ियाँ होती हैं जो स्टिल खड़ी होती हैं, कुछ गाड़ियाँ चल रही होती हैं। तो ये काफ़ी इसमें लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, लंबे चौड़े इसमें हैं। तो इंशाल्लाह मैं इन डिटेल इसमें जाऊंगा। उसके बाद जब ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम राइट साइड पे जाएंगे। फाइनल बनेगी ना, एक हमारे पास फाइनल इमेज बनेगी, फाइनल मूवी बनेगी, तो उसके बारे में इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे। मेरी वीडियो आपको पसंद आए, आप इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, जहाँ पे मेरी मिस्टेक है मुझे बताएं कि सर यहाँ पे ये मसला है या कोई और प्रॉब्लम है। तो मैं इंशाल्लाह ताला मैं आपसे सीखूँगा और आप मुझसे सीखें। कोई इंसान भी इतना एक्सपर्ट नहीं होता, पूरी ज़िंदगी बंदा सीखता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।